फाइनली अब तुलसी दादी बन चुकी है। घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका है। जहां कभी तनाव और साजिशों की हवा बहती थी, अब वहां मासूम हंसी की गूंज सुनाई देती है। अंगद और वृंदा अपनी नन्ही सी बच्ची के साथ आंगन में खेलते नजर आते हैं। कभी अंगद उसे गोद में उठाकर हवा में उछालता है, तो कभी वृंदा प्यार से उसे सहलाते हुए उसके नन्हे हाथों में खिलौने थमा देती है। उसी बीच तुलसी भी उस बच्ची के साथ खेलती हुई दिखाई देती है। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक है, जैसे वर्षों की तपस्या और संघर्ष के बाद उसे सच्चा सुकून मिला हो। दादी बनकर तुलसी का दिल खुशियों से भर चुका है, लेकिन कहीं न कहीं उसके मन के किसी कोने में आने वाले तूफान की आहट भी है, जिसे वह अब भी समझ नहीं पा रही। आने वाली कहानी में कई दिलचस्प मोड़ देखने को मिलते हैं। बाहर से सब कुछ शांत और खुशहाल लगता है। अंगद और वृंदा अपने बच्चे के साथ बेहद खुश हैं और उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी अब पूरी हो चुकी है। तुलसी भी उसी घर में रह रही है और हर पल परिवार को जोड़कर रखने की कोशिश कर रही है। वह चाहती है कि बीते हुए दर्द, धोखे और गलतफहमियां अब हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। लेकिन क्या वाकई ऐसा संभव है? क्योंकि जिस घर की नींव ही साजिशों और रहस्यों पर टिकी हो, वहां खुशियां ज्यादा देर टिक नहीं पातीं। दूसरी तरफ कहानी का अंधेरा पक्ष धीरे धीरे सामने आने लगता है। नो ने अपने प्लान को अंजाम तो दे दिया है, लेकिन उसकी लालच की आग अब और तेज हो चुकी है। उसका अगला निशाना मिहिर है। वह मिहिर पर अपना कब्जा जमाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। उसे लगता है कि अब मिहिर पर उसका पूरा हक है और वह उससे अपना अधिकार मांगने में जरा भी पीछे नहीं हटेगी। नो के शब्दों में प्यार कम और जिद ज्यादा झलकती है। वह हर बातचीत में मिहिर को यह एहसास दिलाने की कोशिश करती है कि उसने उसके लिए बहुत कुछ किया है और अब मिहिर को उसकी कीमत चुकानी होगी। हालांकि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। मिहिर पूरी तरह से बेकसूर है। वह खुद इस साजिश के जाल में फंस चुका है और उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वह किसका भरोसा करे और किससे दूर रहे। न चाहते हुए भी उसे नोना की खरी खोटी बातें सुननी पड़ रही हैं। हर बार जब वह खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करता है, नो उसके शब्दों को अपने फायदे के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश कर देती है। मिहिर अंदर ही अंदर टूटने लगता है, लेकिन वह अपने दर्द को किसी के सामने जाहिर नहीं कर पाता। इसी बीच तुलसी के घर से निकल जाने का सबसे ज्यादा फायदा गायत्री को होता है। गायत्री के चेहरे पर अब एक अजीब सी संतुष्टि है। वह अंदर ही अंदर बेहद खुश है, क्योंकि उसे हमेशा से लगता था कि तुलसी की मौजूदगी ही उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। तुलसी की वजह से ही उसे जायदाद में अपना हक नहीं मिल पा रहा था। अब जब तुलसी घर से दूर हो चुकी है, गायत्री को लगता है कि उसकी सारी मुश्किलें खत्म हो गई हैं। वह दिन रात इसी सोच में लगी रहती है कि कैसे पूरी प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा जमाया जाए। गायत्री का लालच अब उसके व्यवहार में साफ नजर आने लगता है। वह मीठी बातों के पीछे अपने इरादे छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आंखों की चमक सब कुछ बयां कर देती है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके फैसलों से किसे दर्द पहुंचेगा। उसका एक ही मकसद है, सत्ता और संपत्ति। इसी मकसद को पूरा करने के लिए वह नो से हाथ मिलाने का फैसला करती है। वह नो को उकसाते हुए कहती है कि अब पीछे हटने का कोई मतलब नहीं है। अगर उसे अपना हक चाहिए तो उसे मिहिर को खुद से बहुत दूर करना ही होगा। गायत्री नो को समझाती है कि मिहिर जितना कमजोर होगा, उतना ही वह उनके काबू में रहेगा। वह नो के दिमाग में जहर घोलते हुए कहती है कि प्यार और अधिकार के बीच फर्क करना सीखो, क्योंकि इस खेल में जीत उसी की होगी जो सबसे ज्यादा निर्दयी होगा। नो गायत्री की बातों में फंसती चली जाती है और उसे लगता है कि यही एकमात्र रास्ता है जिससे वह मिहिर को पूरी तरह अपना बना सकती है। उधर तुलसी को धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि घर में सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखाई दे रहा है। उसे कुछ अनकही बातें परेशान करने लगती हैं। वह महसूस करती है कि कहीं न कहीं कोई बड़ा तूफान आने वाला है, जो पूरे परिवार को हिलाकर रख देगा। अंगद और वृंदा अपनी दुनिया में खुश हैं, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि उनके आसपास साजिशों का जाल बुना जा रहा है। कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तब सामने आता है जब एक ऐसा सच उजागर होने वाला होता है जो मिहिर, नो, गायत्री और तुलसी की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। यह सच न सिर्फ रिश्तों की परिभाषा बदल देगा, बल्कि यह भी तय करेगा कि इस घर में कौन अपना है और कौन सिर्फ अपने फायदे के लिए अपनों का दुश्मन बन बैठा है।
आने वाले एपिसोड्स में भावनाओं, धोखे और सच्चाई का ऐसा टकराव देखने को मिलेगा, जहां हर किरदार को अपनी असली पहचान से रूबरू होना पड़ेगा।